नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। कल मार्गशीर्ष माह की अष्टमी है। कल 5 दिसंबर है और कल कलयुग के देवता भगवान शिव के 5वें अवतार 5वें रुद्र काल भैरव की जयंती है। भगवान काल भैरव जो क्रूर ग्रह होते हैं, शनि, राहु, मंगल, केतु, इनका जो दुष्प्रभाव होता है वो भगवान काल भैरव की पूजा से कम हो जाता है और क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव से रक्षा होती है, मदद मिलती है। भगवान काल भैरव समस्त काली शक्तियाँ, भूत प्रेत और जो आत्माएं मरने के बाद इस संसार में भटकती है, उनके स्वामी भगवान काल भैरव होते हैं। और काल भैरव कलयुग के साक्षात देवता हैं। लाल किताब के अनुसार शनि ग्रह के देवता भगवान भैरव जी को ही माना गया है। काल भैरव न्याय के देवता माने जाते हैं। इनका जो समय है ये रात्रि काल का समय है। रात्रि में 12 बजे के बाद भगवान भैरव जी की स्तुति अच्छा फल देती है। भगवान भैरव 8 रूपों में है। अष्ट भैरव, जिसमें अचितांग भैरव, रुद्र भैरव, आनंद भैरव, दंडपाणी भैरव, इस तरह से 8 भैरव जी के रूप है। बटुक भैरव की उपासना काफी प्रसिद्ध है और बटुक भैरव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। कलयुग में सनातन धर्मियों के लिए काल भैरव की उपासना अति शीघ्र उत्तम परिणाम प्रदान करती है। वैसे सनातन धर्म के जो देवता हैं उसमें काल भैरव का विशेष प्रचार प्रसार भारतवर्ष और विश्व में नहीं है, लेकिन कलयुग का जो समय है, अंधकार पूर्ण समय, तामसिक शक्तियों का समय, बुरी शक्तियों का समय और जो मारक शक्तियों का समय है, ऐसे क्रूर ग्रह कलयुग पूरी तरीके से शनि ग्रह के प्रभाव में है। जो वर्तमान का जो समय चल रहा है वो अंधकार युक्त समय है और शनि ग्रह के प्रभाव में है। पूरे विश्व में शनि ग्रह का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे तेल है, मशीनरी है और पाश्चात्य संस्कृति है, इसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार और उनकी वृद्धि हुई है। कलयुग के देवता है सनातन धर्म में काल भैरव। जो भी व्यक्ति विधि विधान से काल भैरव की पूजा करता है उसे तुरंत मदद मिलती है, सहायता मिलती है। उसके ऊपर जो संकट आ रहा है वो संकट टल जाता है। इसके अलावा यदि आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या आपको कोई बीमारी घेर लिया, आप किसी बीमारी ने आपको घेर लिया है या आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो भी काल भैरव अष्टक, काल भैरव चालीसा, काल भैरव के जो 100 नाम हैं, इन सभी का आप स्मरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। काल भैरव को रात्रि काल में स्मरण किया जाता है। काल भैरव का वाहन है श्वान यानी कि कुत्ता। काले कुत्ते की सेवा काल भैरव की सेवा मानी जाती है। यदि आप किसी भी कुत्ते को रोटी देते हैं, दूध देते हैं, तो भी काल भैरव इससे प्रसन्न होते हैं। तो काल भैरव भगवान शिव के 5वें रुद्र हैं। भगवान शिव की अवहेलना और अपमान करने पर ब्रह्मा जी के 5वें मुख को इन्होंने काट दिया था। बाद में भगवान शिव की आज्ञा से इन्हें काशी, वाराणसी, जो भगवान शिव की नगरी है, वहाँ का उस स्थान का पूरा उनको अधिकार और उनकी सत्ता पूरे काशी वाराणसी में है। और जिन क्षेत्रों में भगवान शिव का लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस क्षेत्र में काल भैरव ही उस क्षेत्र के, उस नगरी के रक्षक होते हैं। और बगैर काल भैरव की पूजा के शिव की सेवा सफल नहीं होती है। ये भगवान शिव का वरदान है काल भैरव जी को।
तो आप कभी भी, वर्तमान समय में तो विशेष रूप से आपके लिए आवश्यक है कि आप काल भैरव का पूजन करें। देखिए, समय काल और परिस्थिति के अनुसार देवता की उपासना करने से जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है और आप पूजा किए जा रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक चीज ध्यान रखिए, आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस स्थान के देवता, उस स्थान के देवी देवता, उस स्थान के क्षेत्रपाल होते हैं, उनकी पूजा और उनका आशीर्वाद लेकर ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान काल भैरव क्षेत्रपाल हैं, रक्षक हैं। तो हर क्षेत्र के भैरव होते हैं, कुल भैरव भी होते हैं। तो आपको अपने कुल भैरव और जिस स्थान पे रह रहे हैं उस स्थान के क्षेत्रपाल भैरव की उपासना अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कलयुग में यदि आप काल भैरव की नित्य उपासना को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि काल भैरव त्वरित रिजल्ट देने में समर्थ हैं और कलयुग के जागृत देवता हैं। सनातन धर्म में हनुमान जी और भैरव जी को जागृत देवता माना गया है, लेकिन क्योंकि कलयुग का हर व्यक्ति किसी न किसी पापाचार से लिप्त है, क्योंकि कलयुग का समय इतना कठिन है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप से लिप्त है मजबूरीवश। ऐसे व्यक्ति यदि भैरव जी की उपासना करते हैं तो उनको अच्छा फल मिलता है और वो आगे चल के सन्मार्ग में, सदमार्ग में बढ़ सकते हैं। तो आप भी कल यानी 5 दिसंबर को भगवान भैरव जी का पूजन करें। अपने घर में चतुर्वर्ती का दीपक, 4 बत्तियों का दीपक जलाएं। काले कुत्ते को रोटी दे, काले कुत्ते को मारे नहीं, काले कुत्ते की सेवा करें जैसा भी हो सकता है। और किसी गरीब को नमकीन या मूंग की दाल के बने हुए भजिए या इमरती, ये सब दे सकते हैं आप। तो इससे आपको काल भैरव की कृपा होगी और आपको जो शनि का दुष्प्रभाव या शनि की कुदृष्टि लगी हुई है, शनि का बुरा प्रभाव लगा हुआ है, आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, उच्चारण मारण, उच्चाटन मारण ये सब करके रखा है, तो आप निरंतर काल भैरव का पूजन करें। बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन से खत्म होगा और भगवान काल भैरव की आपके ऊपर कृपा होगी। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। कल काल भैरव जयंती है, भगवान भैरव जी को मेरा नमस्कार है। आप सभी लोग काल भैरव की पूजन का अपने जीवन में स्थान दें और इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।